मतलब जेएनयू कैंपस सेंट्रल दिल्ली में है, फिर भी वो जो दिल्ली का यातायात है उससे जुड़ा हुआ नहीं है। रेखा गुप्ता जी एक परिपक्व और कंप्लीट एक भाजपा की एक बेहतरीन लीडरशिप। पहले तो आप गंगा जी देख लीजिए, पहले क्या हालात थे, अभी क्या हालात है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। यमुना जी जो है हमारी, वो इतना आसान तो है नहीं साफ करना। तो हॉस्पिटलिटी अगर आप एक दिन किसी एम्स में विजिट कर लीजिए, फिर वहां जाकर के देखिए लोग सब के सारे बाहर पड़े, वहां आपको हॉस्पिटल में सफाई नहीं दिखेगी। आज हम आए हैं दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में, लोगों से ये जानने कि रेखा गुप्ता की और भाजपा की सरकार को आए हुए 8 महीने हो चुके हैं, तो उन्हें पिछले कुछ महीनों में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं और आगे आने वाले 4 सालों में उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। क्या सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी उतरेगी या फिर यह एक जुमला बन के रह जाएगी। तो रेखा गुप्ता की सरकार को दिल्ली में आए हुए 8 महीने हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पिछली सरकारों से बेहतर है या उनसे खराब है? आपके क्या विचार इस बारे में? मेरे तो यही विचार है, मतलब अभी तो 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में तो बंदा काम सीखता है, नहीं आता तो सीखता है, लेकिन अपने हिसाब से अगर जो वो कर रही है तो ठीक कर रही है। अभी अपने हिसाब से, मतलब जो उनको लग रहा है कि ठीक करना चाह रही हूँ मैं, वो ठीक हो रहा है या जो भी है, उनको उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। बाकी तो हमारे हिसाब से तो अभी ठीक है। पिछले 8 महीनों में रेखा गुप्ता जी का जो गवर्नमेंट आया और उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, उससे तो साफ आपको पता चल रहा था पहले का क्या हालत था। केजरीवाल जी के समय में, रेखा गुप्ता जी के समय में आपको दिल्ली में जो अभी सड़कों का, पानी का और जल जमाव का और गंगा यमुना में जो आपको अभी स्वच्छता अभियान चला है, स्वच्छता अभियान नरेंद्र मोदी के पैमाने से बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इस बार का बजट सेशन उनका बहुत अच्छा रहेगा। रेखा गुप्ता जी एक परिपक्व और कंप्लीट एक भाजपा की एक बेहतरीन लीडरशिप है उनकी, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत करीब हैं, तो निश्चित दिल्ली पे विशेष कृपा हमेशा बनी रहेगी माननीय प्रधानमंत्री। दिल्ली सरकार को और रेखा गुप्ता जी की सरकार है जो दिल्ली में, उन्हें बने हुए 8 महीने हो चुके हैं आए हुए दिल्ली में, तो आपको क्या चेंज देखने को मिले हैं कि ये सरकार ने क्या अच्छा किया है या क्या खराब किया है? आपकी क्या राय है? देखिए जी, मेरे हिसाब से तो जो इससे पहले सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो मैं जो देख रहा हूँ मेरे हिसाब से तो जी, पहले तो आप गंगा जी देख लीजिए, पहले क्या हालात थे, अभी क्या हालात है ना। इतने कम टाइम में, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की सबसे अगर देखा जाए तो मान लीजिए काफी चीजें तो बहुत सही हैं, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी है और स्टूडेंट्स के लिए जैसे जो बस सर्विसेज हैं, जैसे मैं जेएनयू से हूँ और डीयू के जो छात्र हैं, और जैसे हम लोग जेएनयू से हैं और जेएनयू से आना जाने का अगर कोई वो देखें कि बस स्टैंड जाना हो या हम लोग कहीं बाहर जाना हो, तो इस तरह की कोई बस सर्विस नहीं है जिससे हम लोग निकल सकें। मतलब जेएनयू कैंपस सेंट्रल दिल्ली में है, फिर भी वो जो दिल्ली का यातायात है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, आज तक उससे बाहर है वो। अभी प्रोटेस्ट करने के बाद एक बस मिली है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी अगर आप एक दिन किसी एम्स में विजिट कर लीजिए, फिर वहां जाकर के देखिए लोग सब के सारे बाहर पड़े, इतनी मतलब क्या कहते हैं ना, सफाई का एक वो होता है, वहां आपको हॉस्पिटल में सफाई नहीं दिखेगी। बाकी जगह अब ये इंडिया गेट है, सेंट्रल सेक्रेटेरियल है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इनमें देखेंगे तो यहाँ तो सफाई दिखी जाएगी, यहाँ तो सब कोई देख लेगा। जो मेन पब्लिक एरियाज हैं वहां पर अगर सफाई दिखती है, वहां पर क्लियरेंस दिखता है, तो मानते हैं कि हाँ सरकार काम कर रही है। और आपको क्या लगता है, जो जब वो सरकार में आई थी तो भाजपा ने इतने सारे वादे किए थे कि हम औरतों को 2500 रुपए देंगे हर महीने, उसके अलावा एजुकेशन के लिए और भी काफी सारे वादे किए गए थे कि पॉल्यूशन साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि अभी आगे आने वाले 4 सालों में वो ये सब कर पाएंगे और आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखो ऐसा है, यमुना जी जो है हमारी, वो इतना आसान तो है नहीं साफ करना। ठीक है, टाइम लगेगा, काफ़ी मशीनें लगेंगी, टेक्नोलॉजी लगेगी, तो उसके लिए तो पैसा लगेगा और उसके लिए वो उनको खुद करना पड़ेगा। अब बोला है तो करेंगे, बाकी का पता नहीं, हमारे सामने तो अभी हुआ नहीं कुछ। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे अभी छठ पूजा भी आने वाली है, तो क्या इस कितने कम समय में यमुना साफ हो पाएगी या फिर अभी और भी उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि यमुना नदी साफ करने में? यमुना नदी साफ करने के लिए मेहनत वो कर रही हैं, कर नहीं रही है। आपने जैसे देखा होगा स्टीमर से घूम भी रही है रेखा गुप्ता जी, उनकी पूरी टीम लगी हुई है, भाजपा की और दिल्ली सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। छठ के समय तक हमको लगता नहीं है कि दिल्ली में आपको यमुना में कहीं कचरा दिखेगा, क्योंकि खुद हमको लग रहा है कि पर्सनली एक वेतन भोगी मतलब के कर्मचारी की तरह काम कर रही हैं।
आपके गंगा तट पे। हमको लगता है रेखा गुप्ता जी से दिल्ली की आवाम, दिल्ली की जनता बहुत खुश है और निश्चित इनके नेतृत्व में आपका दिल्ली दिन दूना तरक्की करेगा। और निश्चित जो जितने भी पिछली सरकार पे जितने भी दाग लगे हैं, जितने भी घोटाले, जितने भी पर्सनल या केजरीवाल जी के जो भी दाग धब्बे थे, मेरे ख्याल से इस बार यमुना में सब धुल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी 4 साल और हैं, तो सरकार ने जब वो आई थी पावर में तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि वो वुमेन को 2500 रुपए हर महीने देगी, तो आपको क्या लगता है कि वो सस्टेनेबल है या नहीं? और जैसे आपने पानी की बात की कि पानी दे रही है, बट आजकल दिल्ली में ये हो रहा है कि बहुत जगह गंदा पानी आ रहा है या फिर पानी की बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई है पहले से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, अभी तो काफी लंबा टाइम पड़ा है, 4 साल बहुत होते हैं, 4.5 साल पड़े हैं अभी सरकार के। जहां तक मुझे लगता है जी कि शायद कर सकते हैं, जो जो इन्होंने वादे करे हैं कर सकते हैं पूरे। मतलब इनके अंदर वो जिम्मेवारी दिखती है एक, मतलब जिससे भी मिलते हैं अपने मतलब परिवार की तरह मिलते हैं, है ना। इनमें कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं सीएम हूँ, मतलब इनके अंदर जज्बा है काम करने का, जो कि पहले की तरह नहीं है। आज अगर मैं देखूं तो भले ही बीजेपी का ही सपोर्टर हूं, लेकिन इन चीजों पर बीजेपी का फेलियर थोड़ा सा देखता हूं कि हॉस्पिटैलिटी और कॉलेजेस में जो चीजें अच्छी होनी चाहिए, जिनसे जो युवा है, जो इस देश का भविष्य है, उस आगे बढ़ता है, प्रमोट होता है, लेकिन वो यहाँ प्रमोशन नहीं पा रहा है। वास्तविकता में जैसे अब दिल्ली सरकार में जो नए बच्चे आते हैं, अगर फ्रेशनर आते हैं, जो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन दिल्ली जेएनयू अगर देखें तो भारत में सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, फिर भी यहाँ आने के बाद भी हम दिल्ली को उतने अच्छे से जान नहीं पाते हैं। जबकि दिल्ली सरकार का कोई ना कोई एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसके द्वारा हम दिल्ली को जान सकें वास्तव में, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जान सकें। सफाई का और इसका दिल्ली में पॉपुलेशन अगर देखें तो बाकी जगहों से ज्यादा है। यहाँ आने वाले लोग एक दिन अगर कहीं से कोई यातायात कर रहा हो, कोई ट्रेन से जाने वाला हो, अगर आपके पास कोई उस वैसी टिकट नहीं है और आपको कभी जंगल में सर्वाइव करना पड़े, तो आपको देखिएगा कितना बड़ा क्राउड दिल्ली में आता है, बहुत सारे पर्पज से आता है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो एकदम भटक जाता है। और आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले 4 सालों में सरकार ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे जब वो आई थी जनता से, कि वो एजुकेशन में काम करेगी, उसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देगी, और भी काफी सारी चीजों के उन्होंने वादे किए। तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करेगी उन्हें लेकर? देखिए, केजरीवाल जी ने बहुत जल्दी जो है बहुत सारा खजाना को भी खाली कर दिया, कुछ खुद पे खर्च किया, कुछ कहीं खर्च किया, क्या किया वो सारी दिल्ली की जनता जानती है। और निश्चित एक बात जान लीजिए कि वो जहां तक आपने कहा कि तो आपको क्या लगता है कि जैसे वो 2500 आपने कहा कि केजरीवाल जी ने खजाना खाली कर दिया, तो क्या अब भाजपा की सरकार के पास इतना पैसा है कि वो हर महीने औरतों को 2500 रुपए दे सके और फ्रीबीज दे सके? उसका विकल्प भी होगा। और उस जिस तरह का वादा बीजेपी सरकार ने किया था, तो बीजेपी सरकार का वादा है वो तो निभाया ही जाएगा। और निश्चित शिक्षा, रोजगार और आपको वादे पे खड़ा अमल उतरेगी हमारी भाजपा सरकार निश्चित। और दिल्ली वालों को नए सौगात हर साल मिलते रहेंगे। और निश्चित रेखा गुप्ता जी के साथ जितने भी मंत्रिमंडल के जितने भी उनके नेता हैं, सारे परिपक्व हैं, काफी मजबूती से काम कर रही है भाजपा की सरकार यहाँ। निश्चित आपको 2500 रुपए ही नहीं, उससे ज्यादा भी कुछ मिलने जा रहा है। तो आप एज अ स्टूडेंट और एज अ यूथ नाराज है दिल्ली सरकार से? हाँ, थोड़ा सा इसलिए नाराज है क्योंकि वो चीजें जो स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए कम से कम यातायात होना चाहिए कि वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तो जा सके। अगर हम जेएनयू से दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहें या एलबीएस जाना चाहें, तो हम लोगों के पास कम से कम एक यातायात का साधन तो हो। हम लोगों के पास कोई रैपिडो होता है, बसेस के नंबर होते हैं, लेकिन बसेस का कोई वो नहीं होता है कि किसी स्टैंड पर जाओ तो हमें पता चले कौन सी बस कितने नंबर की कहाँ से कहाँ तक जाती है। कोई प्रोविजन नहीं है उससे, कोई बोर्ड भी नहीं है। तो लगता है कि नहीं, ये कमी है थोड़ा सा। मोबाइल में ढूंढो, अगर कोई बिगिनर्स है और नया नया दिल्ली में आया हुआ तो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन की भी बहुत बड़ी समस्या है, तो अभी दिवाली भी आने वाली है, तो आपको क्या लगता है कि वो पॉल्यूशन को कैसे कर सकती है सरकार कम, या उन्होंने कोई स्टेप्स उठाए हैं कि जिससे पॉल्यूशन कम हो सके दिल्ली का? नहीं, दिल्ली का पॉल्यूशन तो बहुत कमा है पहले से, जब से मोदी जी की सरकार आई है। निश्चित जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में बढ़ावा मिला है, जिस तरह से आपको बैटरी रिक्शा चालन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप दिल्ली में पहले की तरह आपको डीजल इंजन, आपको टेम्पो दिखने को नहीं मिल रहा है, सीएनजी है, टोटल आपको जो है बैटरी जो है सब चालित रिक्शा है। तो हमको लगता है कि पोल्यूशन तो बहुत कम हुआ है।
और आसमान में भी देखने से लगता है कि काफी साफ साफ सा दिखता है। और पोल्यूशन थोड़ा पटाखे वटाखे थोड़ा सा संयम से हम लोग इस बार छोड़ेंगे और थोड़ा सा धुआं से बचेंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए भी बढ़िया होगा। और निश्चित इस बार दिवाली में पोल्यूशन पे विशेष ध्यान रहेगा, जैसा कि पहले भी निर्देश दिया जा चुका है दिल्ली गवर्नमेंट रेखा गुप्ता जी की तरफ से कि हम लोग उस पर सजग हैं। अब पोल्यूशन पे तो बहुत काम कर रही है बीजेपी सरकार। स्वच्छता अभियान बीजेपी का तो समझिए मुख्य अभियान है। ये थे दिल्ली की जनता के विचार भाजपा की सरकार को लेके। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ग्राम हिंदी के साथ।